औरंगजेब समर्थकों पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। आक्रांता कभी देश के आदर्श नहीं हो सकते, ये कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं को आदर्श मानने वालों को शर्म आनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग अभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है, और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। वहीं औरंगजेब विवाद के बीच राणा सांगा पर नई बहस शुरू हो गई है। राणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजी लाल के समर्थन में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समेत कई हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। नहीं, रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास हुआ। इसमें औरंगजेब, वक्फ बिल, धर्म आधारित आरक्षण समेत तमाम देश हित के मुद्दे शामिल रहे। इन मुद्दों पर आरएसएस ने अपना एजेंडा क्लियर करते हुए पीसी की। आरएसएस के सरकार्यवाह ने क्या कुछ कहा, इस दौरान क्या बातें सामने रखी गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में आक्रांता औरंगजेब को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। आक्रांता के खिलाफ एक्शन से विपक्ष में बौखलाहट दिखाई दे रही है। सत्ता के विरोध में विपक्ष के नेता हिंदू शूरवीरों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के सह कार्यवाहक ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम आक्रांताओं को अपना आइडियल कभी नहीं मान सकते। साथ ही उन्होंने दोगली राजनीति करने वालों से भी कड़े सवाल पूछे हैं। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिनों तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से बातचीत की और वक्फ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है, वो जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। इसके अलावा संघ ने धर्म आधारित आरक्षण को भी लेकर अपना रुख साफ किया है। दत्तात्रेय ने कहा कि आरक्षण कतई स्वीकार नहीं, खुद संविधान निर्माता भी इसके पक्ष में नहीं थे। So religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है। Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. बेंगलुरु में चली 3 दिनों की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। ये बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि इस साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संगठन को मजबूती देने के साथ साथ एक संकल्प पत्र भी पारित किया गया, जिसके मुताबिक गृह ग्राम बस्ती और मंडल से लेकर नगर जिला के साथ प्रांत स्तर तक संपर्क कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना लक्ष्य तय किया गया है ताकि राष्ट्र को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।